ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणो रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छामकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 7वां कैंटो 11वां अध्याय, और इसमें चर्चा चल रही है नारद मुनि की युधिष्ठिर महाराज से रिगार्डिंग जो 4 हमारे वर्णाश्रम हैं, वर्ण और आश्रम 4 और 4 8 हैं। इसमें हमारे क्या दायित्व हैं, क्या करनी है क्या नहीं करनी है, इसके बारे में महात्माओं का आचार्यों का क्या कथन है, ताकि हम जीवन को उसी अनुसार जी पाएँ। तो उसके बारे में चर्चा है। श्लोक संख्या 8 ऑनवर्ड्स हम पढ़ते हैं। सभी मनुष्यों को जिन सामान्य नियम का पालन करना होता है वो क्या है? सत्य, दया, तपस्या। हाँ, कुछ नियम बता रहे हैं जो सभी मनुष्यों को पालन करना है। दिस इज नॉट फॉर ब्रह्मचारी, गृहस्था, सन्यासी। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत संसार में डाउट है, रहता है अक्सर, कि क्या ये नियम गृहस्थों के लिए हैं या किसके लिए हैं। तो बता रहे हैं कि ये नियम का पालन सभी मनुष्यों को करना है। जो अपने आप को मनुष्य समझता है, जो जानवर नहीं है, उसको ये करना चाहिए। वो क्या है? सत्य, हाँ, दया, तपस्या। हाँ, हम कहते हैं ना, धर्म के 4 धर्म, धार्मिक धर्मो ही तेषो अधिको विशेष। एक धर्मी है जो मनुष्य को जानवर से अलग करता है, नहीं तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो ये धर्म क्या है? धर्म इस पर आधारित है। किस पर आधारित है धर्म? सत्यता पे। एंड सत्यता हम क्या सुनते हैं? दैट वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। हम भगवान के अंश हैं और उनके नित्य दास हैं, यही सत्य है। इसके इर्द गिर्द जो है वही सत्य है। उसके बाद दया, नमो महावता न्याय कृष्ण प्रेम पदाय थे। ये है सुप्रीम दया, कृष्ण का प्रेम प्रदान करना। दया। तपस्या, तपो दिव्यम ये न का हम सुनते हैं, दिव्य तपस्या। तपस्या फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण, फॉर विष्णु, वो है तपस्या। तो इस प्रकार से उसके बाद है शुचि, जिसमें बता रहे हैं कि दिन में 2 बार स्नान एटलीस्ट करना। अब ये सभी मनुष्यों के लिए बताया गया। अगेन कई बार लोग कहते हैं ये तो सन्यासियों के लिए है 2 बार स्नान करना, उनके लिए तो और बार प्रिस्क्राइब्ड है। मिनिमम कहते हैं कि मॉर्निंग में एंड इवनिंग में हम स्नान करें। तो दिन में 2 बार स्नान करना। सहनशीलता, एक ऐसा विषय है जो भगवान को बहुत प्रिय है। इसलिए भगवान गीता के प्रारंभ में सबसे पहले सहनशीलता का ज्ञान अर्जुन को देते हैं। मातृ स्पर्शेतु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदा अगम पाइनो नित्यस्ताम स्थितिक्षस्व भारत। तो सहनशीलता, जब आदमी सहन करता है, नेक्स्ट स्टेप उसके बाद ही ले पाता है।
कि क्या जवाब देना है, क्या बिहेव करना है, कैसे रिएक्ट करना है, फॉरगिव करना है। तो ये सब पहले तो सहन ही करना पड़ता है। फर्स्ट थिंग यू हैव टू टॉलरेट। कहीं से आके आपको जोर से पड़क से पड़ा कहीं पे, और आपने पड़क से पड़ते ही, जैसे कि कुत्ता, सांप, दे डोंट थिंक। अगर उनके ऊपर पड़ा तो वो पलट के मारेंगे मारेंगे। लेकिन अगर आपके पीछे से आपके पड़ा और आपने पलट के रख दिया, देखा अरे ये तो पापा थे, ओहो क्या हो गया ये। हम्म? तो पहले तो टॉलरेट ही करना पड़ता है। यू हैव टू टेक सम टाइम। अगर आप इतना सा भी कर ले तो जीवन में बहुत बड़ा काम हो जाएगा। डोंट रिएक्ट इमीडिएटली, टेक सम टाइम। कुछ शाम तक अगर आप रुक जाएंगे, या कुछ समय तक, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा रुक सकें, तो आप देखेंगे आपके डिसीजन बहुत सोचे समझे होने लगे हैं। तो इसलिए सहनशीलता, अच्छे बुरे का विवेक। हाँ, अच्छे बुरे का विवेक हम करते हैं शास्त्रों और गुरु के अनुसार। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होती है कि समाज में कोई किसी चीज़ को अच्छा बता रहा है, कोई किसी चीज़ को बुरा बता रहा है। कुछ देश जो है प्रॉपर, बहुत तरह से अच्छे साफ सफाई वाले, जल की निकासी वाले, क्या बनाते हैं बताता हूँ। बहुत ही सुंदर जिसकी बिल्डिंग है, अच्छा उसके अंदर पत्थर मार्बल लगाए ताकि सफाई बने रहे। लोगों ने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, सब प्रोटेक्टिव चीज़ें हैं, मेडिकल चेकअप हो रहा है वहाँ पर। ये सब सुविधाओं के साथ क्या बना है? बूचड़ खाना, कसाई घर, सोलर हाउस। हम्म? और उसी तरफ दूसरे कुछ देश हैं संसार में जो कह रहे हैं, नहीं 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 ये गलत है, दिस इज नॉट एज पर द वैदिक प्रिंसिपल। जानवरों को मारने के लिए आपने उसमें भी प्रोफेशनलाइजेशन लिया है। हाँ, वेरी क्लैंडलीनेस, ऑल मेडिकल इक्विपमेंट, सब कुछ जानवर की यहाँ पे टेस्टिंग करी जाती है मारने से पहले कि कहीं बीमार तो नहीं है। इसलिए नहीं कि स्वस्थ रहे, कि बीमार आदमी का मतलब जानवर का मीट तो निकालेंगे। सो कहने का मतलब है कि यदि संसारिक नियमों के हिसाब से हम देखेंगे कि अच्छे बुरे का विवेक क्या है, तो हमारे डिसीजन गलत हो जाएंगे। कोई कहेगा ये सही है, कोई कहेगा ये सही है। कोई कहेगा ये तो मत, ये तो मत तत्व पथ। सबके अपने मत हैं, सबका अपना पथ है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ सिलेक्शन है। तो ये फ्रीडम है ना, जो ये फ्रीडम तो है, बट ये फ्रीडम ही तो मारती है। कौन संसार में फंसता है? हाँ, देश के विदेश के नियमों में वही व्यक्ति फंसता है जो फ्रीडम में रहना चाहता है, जो नियमों से बंध के रहना चाहता है। हाँ, वही वास्तव में फ्री रह पाता है। उसी तरह से नियमों में बनना पड़ेगा, भगवान के नियमों से, शास्त्रों के नियमों से, वरना हम फंस जाएंगे। तो इसलिए विवेक जो है, अच्छे बुरे का विवेक होता है शास्त्रों के अनुसार, ना कि किसी पॉलिटिशियन के अनुसार, किसी बुद्धिमान व्यक्ति के अनुसार। आजकल बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो मेट्रो पे, जो किसी भी दुकान पे और कहीं पर भी बैठ के खूब देर चर्चा करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उनके अपने विचारों के अनुसार। तो अच्छे बुरे का विवेक ये नहीं है शास्त्रों के अनुसार। फिर बताइए, सब मनुष्यों को करना है। मन का संयम। हम्म, कई सारी जगहों पर आजकल माँ बाप बच्चों के अंदर ये एक गुण डालते हैं, बेटा तू मांग, क्या चाहिए तेरे को, तू मांग देख, तेरे सामने मैं उसको फैला के रख दूंगा। हम्म, सारी दुनिया तेरे सामने ले आऊंगा। माँ बाप भी क्या चाहे वो सूखी रोटी को छाछ में खाएं, लेकिन चाहते हैं कि बच्चा ऐसे स्कूल में जाए जहाँ पर एकदम बढ़िया से एसी लगे हों, बसेस जा रही हों, क्योंकि आसपास के बच्चे जाते हैं तो क्या लगेगा उसको, कैसा लगेगा। हम्म, तो पेरेंट्स वांट टू डू एवरीथिंग फॉर द चिल्ड्रन। द प्रॉब्लम इज कि उन्हें यही नहीं मालूम है कि उनके लिए भला क्या है, और वो सब कुछ करना चाहते हैं। यानी कि वो मन पे संयम तो सिखाते, इज द लास्ट थिंग। मन पे संयम उन्हें लगता है मैंने तो जिंदगी कमी में निकाल दी, मेरा बच्चा भी कमी में निकाले। हाँ, यहाँ पर बताया जा रहा है मन पे संयम सभी मनुष्यों को करना चाहिए। इट्स अ वर्चू, बहुत बड़ा गुण है। और हमें लगता है अगर हमने ऐसा कर दिया तो हमारे बच्चों का जीवन हमने बर्बाद कर दिया। हमने तो एंजॉय कर लिया, बच्चों को नहीं कर पाए, या हमारे बच्चे तो एंजॉय कर लिया, हमने नहीं किया। पहली बात तो हमें भी मन में संयम की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि बचपन में ही आवश्यकता है, मन में संयम तो हमेशा ही चाहिए, अदरवाइज मन हमारा शत्रु बन जाता है। इसलिए मन में संयम करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। मन में निरंतर इच्छाओं का प्रवाह होता रहता है, कैसे उसको चैनलाइज किया जाए। इफ़ नॉट वी कैनॉट स्टॉप इट, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, उसको स्टॉप नहीं किया जा सकता, बट उसको एंगेज किया जा सकता है। लाइक अ स्मॉल किड, जिसको हरकतों से
रोक नहीं सकते आप। हाँ, उसको बांध दोगे तो कितनी देर बांध पाओगे, लेकिन यदि उसको कहीं एंगेज कर दिया उस बानर को, तो बानर शांत कहीं फंसा रहेगा। वैसे ही मन का कार्य है, तो मन को हम भगवान के चरणों में, उनसे रिलेटेड सेवाओं में बांध देते हैं। इससे मन का संयम होता है, और इसी से इंद्रियों का संयम होता है, जो कि अगला पॉइंट है। मन का संयम का पर्पस है इंद्रियों का संयम। क्योंकि इंद्रियां जो हैं इतनी बुद्धिमान नहीं है, वो मन पर आधारित है। ओके, अगला है अहिंसा। किसी जीव को ना उसकी नेचुरल कृष्ण भावनामृत के प्रोग्रेस में ना बढ़ने देना, अड़चन डाल देना, ये हिंसा है। हम्म? हिंसा से किसी का नुकसान होता है वास्तव में। सबसे बड़ा नुकसान जीवात्मा का है, वो कृष्ण से दूर रहे। इसलिए जो व्यक्ति हमें कृष्ण से दूर करता है वो सबसे बड़ा हिंसक है। तो ये समझना पड़ेगा। तो अहिंसा, ब्रह्मचर्य, हाँ, बड़ा ज़बरदस्त अट्रैक्शन है संसार के अंदर। हाँ, एक लड़का जो है हमेशा यही कोशिश करता है कि कैसे वो अच्छा अपीयर हो, ताकि वो कुछ लड़कियां जब साथ में से जा रही हों तो कुछ अच्छा सा कमेंट कर दें, कितना हैंडसम है। और वैसे ही लड़कियां को भी यही, उनका सारा स्ट्रेस ही यही है दिमाग में। हाँ, आजकल की लड़कियां खाना बंद कर देती हैं। जरा सा भी पेट बाहर निकल गया तो कैसे क्या बोलेंगे सब लोग। हाँ, जरा सा भी वजन ज़्यादा हो गया, मोटी मोटी मोटी, जरा से ही बाल काले हो गए तो आंटी आंटी आंटी। बस दिमाग में ये स्ट्रेस रहता है दिमाग हमेशा। क्यों? क्योंकि ताकि अच्छे कमेंट्स मिल सके, बिकॉज देर इज ए नेचुरल अट्रैक्शन ऑफ मेल एंड अ फीमेल। अगर वो अल्टीमेट पर्पस, मतलब हो सकता है कि उसके वो सेक्स डिज़ायर तक ना गया हो, लेकिन उसके पहले फिर भी बड़ा अच्छा लगता है किसी अपोजिट सेक्स के से अब अच्छे अच्छे कमेंट मिलना, जैसा कि पुरंजन ने पुरंजनी को दिए थे। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी सभी मनुष्यों के लिए, बड़ी अजीब सी बात है। नारद मुनि कह रहे हैं ये नियम सभी मनुष्यों के लिए, यानी कि गृहस्थ के लिए भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अनिवार्य है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गृहस्थ आश्रम, प्रभुपाद अक्सर लिखते हैं, इज़ नॉट अ लाइसेंस टू एंजॉय। एक आपको ऐसा नहीं एक लाइसेंस मिल गया है कि अब तो आप कमा रहे हो, पैसा आपका है, घर आपका है, पत्नी है, बच्चे हैं, अब नाउ यू कैन एंजॉय। ऐसा कभी नहीं है, क्योंकि ये आश्रम है। आश्रम और होटल में फ़र्क होता है। होटल में सारे कुकर्म करते हैं, आश्रम में लोग भजन करते हैं। तो गृहस्थ आश्रम, नॉट फॉर एंजॉयमेंट। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत, कैसे हम संतान उत्पत्ति के लिए आपस में संबंध बनाएं, कैसे हम अपनी इंद्रियों पर संयम रखें। जो अभी हमने सुना, इंद्रियों पर संयम और मन पे नियंत्रण पा लिया तो फिर काहे का नियम टूटेंगे आपके। यानी कि ये गृहस्थ के लिए भी है इंद्रिय ब्रह्मचर्य। दान देना, यस, इसमें भी दान में भी आप कहोगे कि ब्रह्मचारी भी दान दे, वो कहाँ से दान दे? उसको भी दान, जो आपके पास है उसी का दान देना है। पैसे का दान थोड़ी होता है। आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान का दान दीजिए। दान, दान, ज्ञान का दान, ज्ञान की सेल नहीं। आजकल ज्ञान की सेल हो रही है, और पहली बात तो वो ज्ञान ही नहीं है। रोटी कपड़ा मकान से रिलेटेड ज्ञान को कोई ज्ञान कहता है क्या? हाँ, ऐसा ज्ञान तो जानवरों को हमसे ज़्यादा है। वो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कैसे अपना खाने को पकड़ना है, कैसे खाना है, कैसे क्या करना है। दे आर नॉट डिपेंडेंट। हम देखते हैं कि जानवरों में छोटे छोटे बच्चे भी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं अपने भोजन संबंधी रिक्वायरमेंट पे, लेकिन हमारे बच्चे जो है बड़े होने तक अपने माँ बाप पे या किसी पे डिपेंडेंट रहते हैं खाने के लिए। तो जानवर आर बेटर। तो दिस इज नॉट अ ज्ञान। फर्स्ट ऑफ ऑल, रोटी कपड़ा और मकान इज नॉट ज्ञान। दूसरा, ज्ञान को बेचा नहीं जाता है। ऐसी भागवत कथा जहाँ पर ज्ञान को बेचा जाए, ऐसे पुरोहिती, ऐसे यज्ञ जिसमें पैसे के लिए किया जाए, वो थोड़ी है। हाँ, कृष्ण भावनामृत का दान करना, ना कि सेल करना। तो दान सभी को करना, जिसके पास जो है। एक बात धन है वो धन करे, जिसके पास ज्ञान भी नहीं है वो क्या करे? प्रभु जी, समय तो है, काल इज कृष्ण, समय दीजिए। समय में क्या करें? समय में कुछ सेवाएं कीजिए। आप सब्जी काट सकते हैं, आप कुछ सामान ढो सकते हैं, बहुत काम कर सकते हैं। तो समय, समय का दान दीजिए। हाँ, तो जो भी आपके पास है उसका दान देना। और शास्त्रों का अध्ययन सभी के लिए अनिवार्य है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। हाँ, बच्चों के लिए भी अनिवार्य है क्या? तो बच्चे पढ़ाई कब करें? यही तो है असली पढ़ाई। ऐसी विद्या का क्या लाभ जिससे वो जानवर बन जाए अगले जीवन में? क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जानवर बन जाए? क्या आप बच्चे की ऐसी पढ़ाई चाहेंगे कि वो ऑफिस के अंदर उसको एक टेबल बना दिया जाए आपके बच्चे को? जस्ट इमेजिन, एक टेबल है जिसके ऊपर चाय रखी है।
आपके बच्चे के को टेबल बना दिया गया है, उसको एक टायरों के ऊपर बैठा दिया गया है, उसके ऊपर तो जानवर बन गया ना। आप ऐसा तो नहीं चाहेंगे, आप चाहेंगे कि वो टेबल के ऊपर बैठ के कंप्यूटर में काम कर रहा हो, ना कि उसके पीठ पे चाय रखी हो। तो इसी तरह से जब हम सही ज्ञान नहीं देते तो हमारा बच्चा वास्तव में इसी प्रकार का जानवर बन जाएगा, जो अगले जीवन में गधा, हाँ, घोड़ा, भैंसा, जिस पे बोझ ढोया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भैंसे पैदा होने बंद हो गए हैं। आज की जनरेशन प्रभु जी 100% लिटरेसी की तरफ जा रही है। वेरी गुड, वंडरफुल। तो इसका मतलब तो जानवर बनने बंद हो जाने चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं जानवरों की पैदावार तो ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त है। गली गली में पिंजरे में बंधे हुए मुर्गे देखे जाते हैं, क्योंकि जितने मुर्गे खाए जा रहे हैं उतने लोग मुर्गे बनेंगे भी तो सही। हाँ, तो चारों तरफ मुर्गा 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 की मंडी खुल गई है, मुर्गा मंडी। हमने कभी किसी ने हमारे सोची हुई आचार्यों ने इस बारे में सोचा होगा? मुर्गा मंडी मतलब फूल मंडी, सब्जी मंडी, अनाज मंडी, मुर्गा मंडी। अब थोड़े दिनों में बकरा मंडी बन जाएगी, थोड़ी गाय मंडी बन जाएगी। तो जानवर बड़ी तेजी से पैदा हो रहे हैं, क्योंकि हम जानवरों वाली शिक्षा दे रहे हैं। हाँ, तो इसलिए समझना पड़ेगा क्या शास्त्रों का अध्ययन सभी के लिए अनिवार्य है, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, बूढ़ों के लिए भी, स्त्री के लिए भी, पुरुष के लिए भी। जितना उनकी शक्ति है। अ, गुरु परंपरा के माध्यम से कई ऐसी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं जहाँ पर शास्त्रों का अध्ययन आप कर सकते हैं। मदद की आवश्यकता है, टीचर्स की आवश्यकता है, टीचर्स अवेलेबल हैं, वो बता रहे हैं, तो उनकी निगरानी में आप पढ़ सकते हैं। तो क्या हमारी स्त्रियों ने ABCD, मैथमेटिक्स ये नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। हाँ, तो फिर शास्त्र क्यों नहीं पढ़ सकते? और उसके बाद अगला है सादगी। हाँ, तो यानी कि सादगी भी सभी के लिए अनिवार्य है, यानी कि गृहस्थ के लिए भी सादगी अनिवार्य है। तो पैसा किस लिए कमाता है इतना? हाँ, हम तो सोचते थे इसलिए कमाता है कि वो बढ़िया बढ़िया तरीके से रहेगा, ऑपुलेंट तरीके से जिएगा, ताकि जीने के अंत में जब वो जा रहा हो तो उसके दिमाग में एक सेटिस्फैक्शन हो, मैंने ज़िंदगी बड़े आराम से जी। लेकिन ज़रा सोचिए, इस पैसे को कमाने में आप लोगों ने रियलाइज़ कर लिया होगा कितनी मेहनत है, कितना सुनना पड़ता है, जीवन को झोंकना पड़ता है, तब जाके कोई पैसा देता है। जो कोई पैसा देता है वो आपसे वसूल लेना चाहता है उसको किसी ना किसी तरीके से। एंड देयर इज ए कॉम्पिटिशन, देयर इज कंटिन्यूस फाइट, एक सर्वेंट और एक ऑफिस मतलब उसके बॉस के साथ कंटिन्यूस फाइट। वो उससे ज़्यादा खींचना चाह रहा है, वो उससे ज़्यादा बचना चाह रहा है, और इस स्ट्रगल में हम सब लोगों ने अपनी ज़िंदगी को जलाया है। हाँ, किस लिए? ताकि हम जीवन को ऑपुलेंट तरीके से जी पाएँ। जीवन को सादगी से जी के भी प्रसन्नचित्त रहा जा सकता है, और जो भी उसके बाद हमारे जीवन में धन आए उसको हम भगवान की सेवा में लगाएं। दैट इज़ अ परफेक्ट लाइफ। ब्रह्मचारी को भी ब्रह्मचारी तो जीता ही सादगी जीवन है। उसके बाद बाकी आश्रम तो सादगी में रह लेते हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम को लगता है कि मैंने कमाया है तो आई शुड बी स्पेंडिंग इट, ऑल्दो एवरीबडी हैज़ राइट टू स्पेंड। अब दूसरों को देख के हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि हर कोई शुद्ध होने का प्रयास कर रहा है, बट शुद्धता के चरम सीमा पर आने पर व्यक्ति सादगी को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि सादगी जो है रियलिटी के पास होती है। जब आप बहुत सारे आडंबर लगा लेते हैं, जैसे कोई स्त्री है जिसने बहुत सारे ज्वेलरी लगा ली चारों तरफ, हाँ, और बहुत चमक रहा है चारों तरफ से, अब आपको उसके रियल रूप का पता नहीं चलेगा। हाँ, रियल रूप छुप चुका है इस और अलंकारों से, कपड़ों से, रंग रोगन से, नहीं तो सच्चाई से दूर हो गए हम। सादगी सच्चाई के निकट होती है, तो इसलिए सादगी। उसके बाद संतोष। सादगी और संतोष साथ साथ चलते हैं। सादगी इम्पोज नहीं करी जा सकती किसी के ऊपर, नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति अपने जीवन को धीरे धीरे सादगी पे लेके आता है। आप सीढ़ी के ऊपर से नीचे जंप मारेंगे तो पैर टूट जाता है, आपको धीरे धीरे नीचे आना होता है, धीरे 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 धीरे। दिस इज सादगी में जीवन के ऊपर के लेवल से आप धीरे धीरे नीचे आते हैं। ऊपर का कौन सा लेवल? लिविंग स्टैंडर्ड आप धीरे धीरे कम करते हैं, वो है सादगी। तो किसी का स्टैंडर्ड अभी वो धीरे धीरे कम कर रहा है, तो यहाँ पर होगा अभी भी। हमारा पहले से ही नीचे था बिकॉज ऑफ द सिचुएशन जिसमें हम पैदा हुए। तो हमारे लिए हमने एक ही सीढ़ी उतरी है और वो व्यक्ति 10 सीढ़ी उतर के आ गया है, तो भगवान की नज़र में वो ज़्यादा, हाँ, भगवान को प्रिय है, क्योंकि उसने इतना प्रयास कर लिया। लेकिन हम फिर भी कई बार फिंगर पॉइंटिंग कर देते हैं, ऐसा क्यों है, सादगी से जीना चाहिए। हाँ, हर व्यक्ति अपने लेवल से नीचे उतर के आ रहा है, एंड इट टेक्स टाइम, और उसमें वो संतोष प्राप्त करे। हाँ, सादगी के बाद यदि आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, जैसे ही आप किसी पार्टी में गए, आपने देखा अरे इस माता ने तो
ज्वेलरी भी पहन रखी है, हमारे यहीं पर बड़ी मुसीबत है। बोलते हैं ज्वेलरी तो कंठी माला है आपकी। हाँ, बड़ी मुसीबत है। हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि कट स्लीव्स मत पहनो। वो देखिए जी, वो कट स्लीव पहन के अपना क्या व्हाट्सएप में स्टेटस डाल रही है ऐसे पल्लू को घुमाते हुए। स्टेटस, क्या क्या स्टेटस लग रहे हैं, बाल ऐसे जब घुमा रहे हैं तो बाल ऐसे फैल रहे हैं। हमारे पास बोला जाता है बाल को बांध दो, हमारी बच्चियां भी कहती हैं ये कोई तरीका है, चोटियां बना के आओ। हम क्या बच्चे हैं, गुरुकुल के कपड़े पहनो। हाँ, दिस इज टू मच। शास्त्र बता रहे हैं कि सादगी और सादगी में संतोष। यदि दूसरे को देखते ही हमें लग रहा हो मैं तो वंचित रह गया, तो वो सादगी सादगी नहीं है, वो इम्पोज्ड सादगी है, ज़बरदस्ती की सादगी है। क्योंकि हम देख रहे हैं पीयर प्रेशर में हम सादगी का ड्रामा कर रहे हैं। इसलिए वी शुड फील सेटिस्फाइड इन सिंप्लिसिटी। बाई डूइंग कृष्ण, बाई हियरिंग कृष्ण कथा, डूइंग साधना, ये संतोष हमारे अंदर पैदा होगा। इट नेवर कम्स बाई द मेटीरियल आइटम्स। मेटीरियल आइटम आपको संतोष दे ही देते तो फिर इतना बड़ा जमावड़ा, इतने बड़े प्रवचन इतने क्यों करे जाते भाई। हाँ, अगर इसी रैट रेस में ही संतोष होता तो संतोष किसमें, सादगी में। लिमिटेड चीज़ों में ही संतोष प्राप्त कर लेना। फिर साधु पुरुषों की सेवा करना, वेरी इंपॉर्टेंट। सेवा करने से हमारे अंदर निम्नता का भाव भी आता है। और साधुओं की सेवा करना तो सुप्रीम है, क्योंकि साधुओं की कृपा से भगवान मिलते हैं, गोविंद मिलते हैं, जैसे नारद मुनि को मिले। इसलिए साधुओं की सेवा करने के लिए अपना सब कुछ तन मन धन त्यागने की इच्छा करना। सेवा देखिए, सेवा संतुष्टि के लेवल तक करी जाती है। हम्म सेवा का मतलब ये नहीं है कि आपने तो कर दिया उसके बाद, जैसे किसी को आप प्रसाद सर्व कर रहे हैं, आपने एक सर्विंग करी और आपने हाथ पैर धोए भाग लिए। अच्छा, हम जा रहा हूँ, कुछ और तो नहीं चाहिए ना, तो मैंने थाली में पहले ही प्रभु जी सब कुछ ज़्यादा डाल दिया है, कुछ और चाहिए ही नहीं होगा आपको। वाह, उसकी थाली में ऐसे ढेर लग गया हर चीज़ का, खाए कैसे बेचारा। इधर हाथ मारता है तो इधर से चावल गिरते हैं, रोटी पूरी सन गई है ग्रेवी के अंदर, क्योंकि सब कुछ पहली बारी में सर्व कर दिया ताकि वो व्यक्ति निकल के जा पाए। दिस इज नॉट सेवा। सेवा संतुष्टि के लेवल पे की जाती है, ये संतुष्ट करना है। हम्म, तभी तो सेवा है, वरना क्या सेवा है, तो मतलब बोझ है, जॉब है, जॉब जैसे हम ऑफिस में करते हैं। निपटाने का प्रयास करते हैं जॉब को। तो सेवा इस प्रकार से की जानी चाहिए। तो यहाँ इसलिए बता रहे हैं कि साधु पुरुषों की सेवा ऐसी होनी चाहिए कि साधुओं को तुष्ट कर सकें, ताकि उनके हृदय से करुणा निकले, कृपा निकले, और वो भगवान को बोले भगवान इनको भी अपनी थोड़ी भक्ति प्रदान कीजिए। तो साधुओं की सेवा सभी के लिए, गृहस्थ के लिए, ब्रह्मचारी के लिए, सभी के लिए। उसके बाद है अनावश्यक कार्यों से क्रमशः अवकाश लेना, जैसा कि रूप गोस्वामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडीवर ओवर एंडीवर। हमें एंडीवर नहीं करना है, इतना प्रयास नहीं करना है। प्रयास लौल्यम च, जब लौल्यम होता है तो प्रयास होता है। लौल्यम मतलब ग्रीड, फॉर मोर फॉर मोर फॉर मोर, उसके लिए फिर हम प्रयास करते हैं, मोर मोर एंड मोर। तो इस प्रकार के अनावश्यक कार्यों से बचना। संसार में लोग क्या करते हैं, चीज़ों को लेते हैं लोन पे, और फिर लोन को रीपे करने के लिए और मेहनत करते हैं, और फिर और लोन लेते हैं, और फिर डबल मेहनत करते हैं, फिर और एक और बिजनेस चलाते हैं, साइड बिजनेस चलाते हैं, एक और बिजनेस, डबल डबल जगह नौकरी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को फंसा लिया है ज़बरदस्ती। हम सुनते हैं कि इस प्रकार से हम शास्त्रों में भी सुनते हैं कि कैसे कौन व्यक्ति सुखी है। यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर महाराज से, कौन व्यक्ति सुखी है, तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा जिसके ऊपर लोन नहीं है वो सुखी है। बताइए, युधिष्ठिर एज इफ कि युधिष्ठिर महाराज देख पा रहे थे कि कलयुग में भी क्या होने वाला है। हाँ, कह रहे जिस पे लोन नहीं है वो सुखी है। हम्म, तो इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि अनावश्यक कार्यों से क्रमशः अवकाश लेना। वी हैव टू फाइंड आउट कि हमारे जीवन में बहुत, हम कई बार जैसे हम बोलते हैं कि जब करिए प्रभु जी, जब बढ़ाइए। ये चल रहा है, कार्तिक का महीना चल रहा है, आप जब को बढ़ा लीजिए, 16 कर रहे हैं तो मतलब 32 कर लीजिए, या आप रीडिंग को बढ़ा लीजिए, या आप सेवाओं को बढ़ा लीजिए। टाइम नहीं है, नो टाइम। प्रभुपाद कहते थे इज नंबर वन डिजीज ऑफ कलियुगा। प्रभुपाद के गुरु 64 माला पर दीक्षा देते थे। सोचिए हमारा साथ ऐसा होता तो हमारा तो हरिबोल हो जाता। हम्म, तो समय की कमी होना, ना तो सेवा के लिए, ना साधना के लिए, ना भक्तों से संग करने के लिए, क्योंकि हमने आपको बहुत सारे ऐसे कामों में बिजी कर दिया। वी हैव टू एनालाइज। एक सिक्स सिग्मा टेक्नोलॉजी जो हम सुनते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं वेस्ट, ऐसे ऐसे एफर्ट्स जो वैल्यू ऐड नहीं कर रहे। तो कई बार हम जैसे कोई कार बना रहे हैं, कार में बनाने में हमारा 6 महीने निकल रहे हैं, कस्टमर की डिमांड बढ़ गई है, तो एक रिसर्च करी जाए कि ये 6 महीने लग क्यों रहे हैं।
तब देखा गया जी इसमें ये वाला इंडिकेटर लगता है, ये लगता है, ये लगता है, ऐसी बहुत चीज़ें लगती हैं। तो पता लगा कि क्या इसकी डिमांड है, कस्टमर इसको सही में चाहता है या हम दे रहे हैं, क्या ये वैल्यू ऐड है, ये फीचर, ये चीज़। तब पता चलता है नहीं नहीं, ये तो कोई खास वैल्यू ऐड तो नहीं था, बस दे रहे हैं तो दे रहे हैं। उसी तरह से हमारे जीवन में भी हम बहुत सारे ऐसे कार्य कर रहे होंगे जो वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, हमारी आध्यात्मिक वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, बट हम कर रहे हैं क्योंकि हम करते आए हैं। क्यों नहीं माला पढ़ा पा रहे हैं? क्योंकि हम किसी और की माला भी जपते हैं। हम पहले 2 माला, आप प्रभु जी बोलोगे आप ही ने तो कहा था प्रभु जी दोनों कर सकते हैं। हाँ, हमने कहा था, लेकिन धीरे-धीरे आपको हमें माला बढ़ानी है, आध्यात्मिक कार्यों को बढ़ाना है और जो कर्म कांड है उनको कम करना है। कर्म कांड होते हैं देवी देवताओं से रिलेटेड, पूजा पाठ को हम कर्म कांड कहते हैं। उनको धीरे-धीरे कम करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो हम इतने काम बाकी कर रहे हैं इसलिए हमारे पास इसको काम करने को समय ही नहीं मिल रहा है। उसी तरह से हमने जॉब, नौकरी, बिजनेस को इतना फैला लिया है कि हमें आध्यात्मिक चीज़ों के लिए समय नहीं मिल रहा है। हमने अपनी जिम्मेदारियां अज्यूम कर ली हैं। प्रभु जी मैं वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ पे 4 कुत्ते हैं, मेरा वेट करते हैं रोज। हाँ, उनको खाना खिलाता हूँ। फिर वो एक अनाथालय में भी जाना होता है, वहाँ पर रोज मैं जाके प्रसाद बांटती हूँ। फिर वहाँ पे एक पार्क में कई सारी चींटियाँ मेरा वेट कर रही हैं, वहाँ मेरे को आटा डालना होता है। तो इस प्रकार से कहाँ समय है मेरे पास। तो आपको समझना पड़ेगा कि दया वास्तव में क्या है। जैसा हमने बोला, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना ही वास्तविक दया है। तो ऐसे हम अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज करें कि हम इन अनावश्यक कार्यों को धीरे धीरे कम करें और उसी कार्य को कृष्ण भावनामृत में करें। अनाथालय, वृद्धालय, जहाँ भी जाएं कृष्ण का प्रचार करें, ताकि दोबारा से वो बेचारा अनाथ ना हो पाए। वो अनाथ अपने कर्मों से ही हुआ, दोबारा से ना हो पाए। हाँ, वो उस बूढ़े व्यक्ति को उसके घर वालों ने निकाल दिया अपने कर्मों से ही, ऐसा ना हो कि दोबारा हो जाए। यदि वो भक्ति करेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी ऐसा हो जाए। तो ये कार्य करें, अनावश्यक कार्यों को हटाएं। मानव समाज के अनावश्यक कार्यों की व्यर्थता को समझना। वी आर वेरी बिजी इन मेकिंग डैम्स, इन मेकिंग रोड्स, एंड एवरीबडी इज एक्सट्रीमली बिजी। अब ये समझना पड़ेगा। प्रभुपाद क्या यहाँ पर नारद मुनि बता रहे हैं, मानव समाज के अनावश्यक कार्य। बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो हमें लगता है कि बहुत आवश्यक है। देश की जीडीपी का क्या होगा, देश के डिफेंस सिस्टम का क्या होगा, या संसार के ग्लोबल वार्मिंग का क्या होगा। वास्तव में ये सारी समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि व्यक्ति कृष्ण भावनामृत नहीं है। आज जानते हैं कि इंडिया में सबसे गरीब लोग रहते होंगे, लेकिन शायद आपको ये मालूम नहीं होगा कि सबसे रिचेस्ट लोगों में 10-15 लोगों की लिस्ट बनाई जाए, उसमें से 4-5 इंडियन निकल के आते हैं। सोचिए इंडिया क्या है वर्ल्ड की उसके अंदर। अदरवाइज इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि सबसे अमीर लोग भी यहीं पर हैं, सबसे गरीब लोग भी यहीं पर हैं। इसका मतलब, और यही संसार का हाल होता चला जा रहा है। क्योंकि ग्रीड जो है उसका कोई अंत नहीं है। हाँ, अगर इन लोगों के धन को बांट दिया जाए तो बहुत बढ़िया लेवल ऑफ इनकम हो जाए सबकी इंडिया में। लेकिन उन उन लोगों ने ही इतना धन एक्यूमुलेट कर लिया है कि उनकी पीढ़ी, उनकी ग्रीड खत्म नहीं हो रही है। मेरे बच्चे का क्या होगा? मेरा बच्चे का अगर कुछ कमा नहीं पाया तो अरे आपके पास इतना है कि आपका बच्चा अगर रोज नोट फेंकता भी रहे पूरे दिन तो भी खत्म नहीं होंगे। लेकिन ग्रीड का कोई एंड नहीं है। हर इंसान इसी तरह से उनकी कॉपी करना चाह रहा है। अरे वो इस लेवल पे पहुंच गया तो मैं क्यों ना पहुंचूं। तो एक रैट रेस जिसको हम कहते हैं चल पड़ी है। तो समस्याओं का प्रॉब्लम क्या है कि मनुष्य बहुत ग्रीडी होता जा रहा है, इसीलिए समस्याएं हैं। अदरवाइज ये आपकी जो बिजनेस है वो रहेगी नहीं। अगर आप सब लोग जैसे शिल हम चैतन्य महाप्रभु का जीवन देखते हैं, किस प्रकार से संकीर्तन निकालना, संकीर्तन करना, पूरा नदिया डिस्ट्रिक्ट, पूरा सारे लोग इसी में प्रसन्न रहते थे। तो ये अनावश्यक कार्य बड़ा मुश्किल है, बड़ा चैलेंजिंग है, बड़ा क्रांतिकारी विचार है ये। कैसे कह सकते हैं आप? क्या होगा देश का या क्या होगा लोगों का? लोग सब आपकी तरह मंजीरे बजाएंगे क्या? इस तरह के विचार आ जाते हैं। ऐसा कहीं नहीं है। क्या क्या महाभारत के समय लोग मंजीरे बजाते थे? हाँ, क्या स्वयंभू मनु मंजीरे बजाते रहते थे पूरे दिन? हाँ, क्या प्रियव्रत महाराज यही करते थे? ये सब आप हम लोगों की बकवास है कि ये अगर भक्ति में आ जाएंगे तो सारे कार्य बंद हो जाएंगे। बहुत बढ़िया तरीके से राजा पृथु, राजा प्रियव्रत, कितने महान राजा रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ चलाया है। लोग बड़े सुख और शांति से रहे हैं। तो क्या है मानव समाज के अनावश्यक कार्य? गंभीर तथा शांत बने रहना। अगला है गंभीर और शांत। इट गोज विद टॉलरेंस कैपेसिटी। जितना हम टॉलरेट कर पाएंगे उतना चीज़ों को एनालाइज करेंगे। अगर रिएक्ट कर देंगे तो नहीं। अगर हम टॉलरेट करेंगे, पड़क से पड़ा अभी सोच रहा है क्या हुआ होगा,
कोई टकरा गया होगा क्या, हर चीज में विचार करेगा, ऐसा क्यों हुआ। गंभीर और शांत, जैसे हमने बताया, बड़ा जरूरी है दिमाग को विवेक पूर्व पूर्व बनाने के लिए। हाँ, विवेक बुद्धि पैदा करने के लिए गंभीर और शांत रहना जरूरी है, क्योंकि शांत विचार ही, शांत व्यक्ति ही विवेक कर सकता है। हम्म? अगला है व्यर्थ की बातें करने से बचना। अब ये तो टू मच है, इसको करना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जो मुंह है ये पट 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 निरंतर कुछ ना कुछ करता रहता है, प्रजल्प प्रजल्प और प्रजल्प। और हम लोग डरते नहीं है, सबसे बड़ी बात है, इतने हादसे हम सुन चुके हैं इस प्रजल्प के कारण। यादवों का हादसा तो फेमस है, मोस्ट फेमस, कि जस्ट बिकॉज वी आर सिटिंग टुगेदर, हम लोग कुछ मजाक, चलो किसी की टांग खींच लेते हैं। हाँ, ओके, ध्यान रखिए, इन सब चीज़ों से बहुत भारी नुकसान हो सकता है। व्यर्थ की बातें करना इज नॉट गुड। एक हैबिट बनाइए, लेट्स मेक अ हैबिट, कि जब भी हम बैठेंगे तो वी विल डिस्कस अबाउट द नोट्स ऑफ द लेक्चर, वी विल डिस्कस अबाउट द एमसीक्यूज ऑफ द लेक्चर्स। बाय द मर्सी ऑफ वैष्णवास, लेक्चर्स के ऊपर एमसीक्यू बनने लगे हैं, हमने उनको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, हम जाके उन्हें एमसीक्यू कर सकते हैं और फिर चर्चा कर, आपके नंबर कितना है, अच्छा आपका वो वाला क्वेश्चन कैसा रहा, अच्छा इसके बारे में क्या विचार है, अच्छा हम यात्रा में गए थे वहाँ पे कौन सी चीज़, बहुत कुछ है विचार। अगर आपके पटर 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 बोलने की आदत है तो लेट्स मेक इट कृष्णा कॉन्शियसनेस। लेकिन व्यर्थ की बातें करने से बचना, आप लोग प्रॉमिस कीजिए इस बात का कि हम व्यर्थ की बातें करने से बचेंगे। मनुष्य शरीर या इस आत्मा के विषय में विचार करना, यस, विचार किया जाए कि ये मनुष्य शरीर क्या है, जस्ट थिंक अबाउट इट, इट्स अमेजिंग फ्रॉम हेड टू टो, दिस बॉडी इज अमेजिंग। एक एक चीज़ के बारे में सोचिए जरा, कि ये आंखें जो है, आदमी लेंस बना रहा है 2 मेगापिक्सल, 7 मेगापिक्सल, मेरे को अच्छी तरह याद है जब 7 मेगापिक्सल आया था तो हम कह रहे थे ओ 7 मेगापिक्सल, और अब देखिए क्या हाल हो चुका है, 50 60 100 न जाने क्या क्या। लेकिन फिर भी जो दृश्य आंखें देखती हैं वो कैमरे में नहीं दिखता है, आपने इसको देखा होगा। हाँ, इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, करोड़ों अरबों रुपया इन कैमरेज के ऊपर इन्वेस्ट करने के बाद भी जो हम दृश्य आंखों से संतुष्टि होती है वो कैमरे से संतुष्टि नहीं हो पाती है। हम्म? तो क्या लेंस लगे होंगे इसके अंदर। इसी तरह जस्ट एन एग्जांपल, अगर आप बॉडी के बारे में विचार करें देन यू विल बाउंड टू थिंक कि कौन चित्रकार है, ये कौन डिजाइनर है, ये कौन मैन्युफैक्चरर है। तो सोचना शरीर, और इसको चलाने वाला कौन है। हाँ, अभी रिसेंटली मुझे एक मेडिकल, हमारे स्टूडेंट हैं जो कि डिवोटी हैं, वो बता रहे थे कि प्रभु जी आप उस दिन पूछ रहे थे ना कि हृदय हृदय को एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो मुझे पता चला, अब उन्होंने कोई टर्म बोली, आई डोंट नो दैट टर्म। मेडिकल साइंस में हृदय को एनर्जी देने के लिए एक छोटा सा पीस होता है जो कि एनर्जी देता है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि उस पीस में एनर्जी कहाँ से आती है, अब ये किसी को नहीं पता है। तो इस प्रकार से आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस शरीर के पीछे एक आत्मा है जो कि इसको एनर्जी देती है। इन चीज़ों पर विचार करना चाहिए। लेकिन कई आप, हमने देखा नहीं है किसी को इन चीज़ों पर विचार करते हुए। कभी तो विचार कीजिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके जब इन चीज़ों पर आप विचार करेंगे डिटेल में, और बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा इन चीज़ों पर विचार करना। तो इस पर करना चाहिए। हम सोचते हैं ये तो बच्चों का है, ये तो नौसिखियों का है। हाँ, ये हु इज़ गॉड, डज गॉड एग्जिस्ट, ओ प्रभु जी 10 साल पहले पढ़ा था। मैं आपको पर्सनल चॉइस बताता हूँ, मेरा फेवरेट टॉपिक है ये। मैं जब भी इसके बारे में चर्चा करता हूँ मेरे रोंगटे खड़े जाते हैं और बहुत हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, और इतना मज़ा आता है इसको चर्चा करने में कि ये कौन चित्रकार है, दिस शुड बी आवर, मतलब मैं तो बता रहा हूँ कि अगर इसको आप चर्चा करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, हमेशा ही अच्छा लगेगा, बिकॉज यू विल फील वेरी क्लोज टू कृष्णा, यू विल सी अ कृष्णा इन एवरीथिंग। हाँ है, भगवान है। हम्म? तो ये चर्चाएं करना। उसके बाद है सभी जीवों में अन्न का समान वितरण करना। हाँ, इसलिए प्रभुपाद ने ये प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, फूड फॉर लाइफ इत्यादि प्रोग्राम चालू किए। ये खास तौर पे कई जगह आप पढ़ेंगे गृहस्थों की ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि दे हैव द रिसोर्सेज कि वो प्रसाद को डिस्ट्रीब्यूट करें। और हम लोग ऐसे बहुत सारे प्लान बना रहे हैं प्रभुपाद के, उनके अनुसार ऑलरेडी चल रहे हैं। फूड फॉर लाइफ बहुत तेज़ी से चल रहा है। उसके अलावा ऐसा नहीं है यूर डिपेंडेंट फूड फॉर लाइफ, आप घर में प्रसाद बना के आसपास के जगहों में बांट सकते हैं। ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए। लोगों को इसके लिए दान देना चाहिए। कुकिंग में हेल्प करनी चाहिए। अगर कुकिंग में हेल्प नहीं करने आ रहे हैं तो कोई व्यक्ति को कुकिंग के लिए रख देना चाहिए। सब लोग बोले हम इसको, सब लोग मिल के कुछ सैलरी देंगे, आपका काम सिर्फ कुकिंग करना है, आप कुकिंग कीजिए। तो क्यों नहीं हम इंटरनली लोगों को एम्प्लॉय करते हैं।
वी आर गृहस्था, सबको जॉब चाहिए, सबको पैसे चाहिए। कुछ लोगों को इसी काम के लिए क्यों नहीं लगा देते? लेकिन क्या है कि वो डरते हैं लोग कि भैया कल को पैसे देना बंद कर दिया, कि वो सही डरते हैं क्योंकि हमारी चेतना इतनी फ्लक्चुएटिंग है। आज भाव आ गया, मैं दे दूंगा, सबको दे दूंगा क्योंकि कार्तिक का महीना है। अगले दिन अगले महीने भाग आया, नहीं भैया 2 दिन की सैलरी कट गई थी, या सबकी इंक्रीमेंट हुई है, मेरी नहीं हुई, मैं नहीं दे सकता। कुछ ऐसे विचार बना लेता है। तो हमें ऐसे अरेंजमेंट्स करनी चाहिए कि इंटरनली हमारी ये व्यवस्थाएं हों, लोग बना रहे हों, कुछ लोग उनको हम लोग मदद कर रहे हों और कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हों। हमारे इंटरनली इस तरह की चीज़ें चलें, तो कितना फैल सकता है। हम्म, तो इसलिए अन्न का अन्न में भी प्रसाद का वितरण करना। उसके बाद प्रत्येक आत्मा को परमेश्वर का अंश मानना ताकि घृणा समाप्त हो पाए आपसी। सबसे पहली समस्या तो ये हो गई है कि लोगों ने ये समझ लिया है कि जानवर में आत्मा नहीं होती है। यहाँ बताया जा रहा है कि समझना कि प्रत्येक जीव के अंदर आत्मा है और वो भगवान का अंश है। कैसे उसको काटा जाए, कैसे उसको खाया जाए, इज क्वेश्चन। उसके बाद में फिर हम करना नहीं, ये तो शूद्र है, मैं तो ब्राह्मण हूँ। तो कहाँ आप ब्राह्मण? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि चैव शपाकिजा पंडिता समदर्शिना। दैट इज द पर्सन हु इज पंडित। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सा पंडिता इज टोल्ड बाय चाणक्य। पंडित के बारे में बताया जा रहा है। पंडित मतलब ज्ञानवान नहीं है, टेक्नोलॉजिकल एडवांस इंजीनियर, सीए, आईएएस, आईपीएस, ये पंडित नहीं है। पंडित है जो हर चीज में इस आत्मा को देख पाता है और हर चीज हर को भगवान का अंश मानता है, इसलिए वो घृणा नहीं करता है जानवरों से भी। डर सकता है, सांप से डरता है, छिपकली से डरता है, लेकिन घृणा नहीं करता है। भगवान के कार्यकलापों तथा उनके उपदेशों को सुनना सभी के लिए। भगवान के उपदेश, उनके प्रवचन हम सुने, जब भी मौका मिले यही सुने, यही मौका होना है। हमेशा सोचना चाहिए कि हम बाथरूम में खड़े होते हैं, दिन में 1 घंटा बाथरूम में निकाल देते हैं, क्यों ना बाथरूम में कुछ ऐसी अरेंजमेंट कर ली जाए, जैसे हम बाथरूम में जाए कोई स्विच ऑन कर दें, हम कोई स्पीकर वहाँ पे रख दें, उसमें पेन ड्राइव आकर रखें, चालू कर दें, चलो चालू। बहुत ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा तो आपसे होगा नहीं टेक्नोलॉजिकली। तो कई ऐसे छोटे छोटे स्पीकर आते हैं, पेन ड्राइव लगी है, बाथरूम में गए ऑन, और वहीं से चलता है वो, जहाँ ख़त्म किया। कार में बैठे स्विच ऑन, कुकिंग करने बैठे स्विच ऑन, क्या फ़र्क पड़ता है? डज नॉट मैटर। 400-500 रुपये की चीज़ हज़ारों रुपये आप साड़ियों में खर्च कर देते हैं, खाने में खर्च करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, ये 500-500 प्रभु जी बहुत महंगा है। हमारे स्पीकर सिस्टम बेस्ट होने चाहिए, सुनना है उससे, इट्स अ प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। किचन में गए खोल दिया, जितना श्रवण करते जाएं करते जाएं करते जाएं, जहाँ मौका मिले, और फिर हमें ध्यानपूर्वक बैठ के भी श्रवण और पठन करना चाहिए। तो भगवान के कार्यकलापों को सुनना, इन कार्यों तथा उपदेशों का कीर्तन करना। भगवान की लीलाओं का, इनका कीर्तन करना। हम भजन गाते हैं, और भजनों में भगवान की लीला आती है। उन लीलाओं का हम गान करते हैं भजनों और कीर्तनों के थ्रू, फिर उनके नाम का कीर्तन करते हैं। ये करना सभी का कार्य है। इनका नित्य स्मरण करना, और फिर इन लीलाओं का स्मरण तो अपने आप होगा। जब आप श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो दिमाग में वही चलेगा। अक्सर आपने देखा होगा सपने में भी कोई धुन चल रहे हैं, धुन गा रहे हैं, इतना ज़्यादा हैबिट हो जाती है आदमी को, कोई चर्चा चल रही है तो स्मरण अपने आप होने लगता है। उसके बाद सेवा करने का प्रयास, सेवा करने का प्रयास करना। हम नित्य कृष्ण दास हैं। दास के पास अगर सेवा नहीं है तो वो दास नहीं है, वो मालिक है। हम सेवा से बचना चाहते हैं, प्रभु जी बहुत सेवा दे दी, आप ये वाला ये खिचड़ी की सेवा कर लेंगे, आप खिचड़ी बना लेंगे, क्या क्या करें हम पढ़ाएं भी, हम वहाँ पे वो भी जाएं, हम फिर ये भी करें, तो हम यही करते रहें क्या? हमसे नहीं होगा। आप क्या ये सेवा कर लेंगे? हमसे नहीं होगा। आप जब यहाँ पे मंदिर में डीटी किचन में चले जाएंगे, अच्छा आप ये केक सेवा बना लेंगे, नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। तो ये जो टेंडेंसी है, इससे बचना। ऑब्वियसली यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग, एंड फॉर दैट यू हैव टू, आप किसी सीनियर वैष्णव से पूछ सकते हैं कि मैं अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करूं। बट अल्टीमेटली लाइफ में अगर जहाँ भी आप सेवा साधना नहीं रखेंगे तो वहाँ पे माया घुस जाएगी। इसलिए एक भी स्पॉट छोड़िए मत। एक भी जगह अगर छूट गई, जैसे वायु घुस जाती है ना हर जगह, वहाँ माया घुस जाती है, तो आपको वो स्पेस हटाना पड़ेगा। इसलिए सेवा करने का प्रयास निरंतर करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना। उसके बाद पूजा करना, पूजा करने के लिए भी समय निकालना। अगेन ये सभी की ड्यूटी, यानी कि ब्रह्मचारी को भी पूजा करनी चाहिए, गृहस्थ को भी पूजा करनी चाहिए। प्रभुपाद तो कहते थे कि हर घर में ऑल्टर होनी चाहिए, मंदिर होनी चाहिए।
और हर गृहस्थ को अपने घर में पूजा पाठ करनी चाहिए, या 2-3 लोग मिल के भी कर सकते हैं, दैट इज़ ओके, कि हम लोग आज तुम गाइए, आज आप के घर में ये करेंगे। तो इस प्रकार की पूजा पाठ के कार्य हमारे नित्य दिनचर्या में होना चाहिए। कुछ समय हमें वर्शिप के लिए निकालना चाहिए। नमस्कार करना, जब वर्शिप के लिए आपके घर में ऑल्टर होगा तो आप ऑल्टर को नमस्कार करेंगे, नहीं तो आप कहीं पर भी चलते फिरते हुए भगवान का ध्यान करके नमस्कार कर सकते हैं। उसके बाद दास बनना, दास मानना अपने आप को, दास 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 हम दास। ये जो नारद जी जो बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, हमारी फिलॉसफी के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, ये ऑलरेडी हमारे नित्य कर्मों में ये सारी चीजें हैं जो नारद ने, इससे पता चलता है कि महाजन ये न पता सकता, हमें करना कुछ नहीं है, हमने जो हमारे आचार्यों ने रास्ता बनाया उस पर चलते रहना है, तो ये सारी चीजें अपने आप फॉलो हो जाएंगी। दास बनना, मालिक बनने का प्रयास न करना, ये ना सोचना कि मैं अब 10 साल पुराना हो गया हूँ, अब मुझे भी तो कोई एरिया को लीडर बनाना चाहिए। देखिए इस आदमी को हर चीज़ का लीडर बना दिया है, मैं तो ऐसे ही रह गया, मैं तो दास ही रह गया। बल्कि जब भी आपके अंदर ये फीलिंग आए तो आपको लीडरशिप त्याग देनी चाहिए, मुझे लगता है आपको बोलना चाहिए प्रभु जी प्लीज़ मेरे पर कृपा कीजिए कि मुझे इस सेवा का लीडर किसी को बना दीजिए, मुझे उसके अंडर काम करने को दे दीजिए। कुछ समय ऐसा भी बिताना चाहिए कि वी आर नॉट इन द लाइमलाइट, ऐसा तो दास बनना। वरना धीरे धीरे क्या होता है, लाइमलाइट में आते आते हम लीडर हैं, हम इसको देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं, हम बहुत दूर चले जाते हैं। कभी इसका पूछ किसी बड़ा दिक्कत आएगी आपको, अच्छा इस सेवा को तो मैं मैनेज करता था, अब मेरे को बोला जाएगा तू ये कर, हाँ ऐसे कैसे, भूल मतलब सोच के देखिए, इट इज़ डिफिकल्ट। हाँ कि आप उसी सेवा में एक इंस्ट्रक्शन लेने वाले बन गए, अभी तक आप दिया करते थे। तो दास बनना, मित्र बनना। तो मित्र बनना हम सुनते हैं कि प्रीति के लक्षण क्या है, ददाति प्रतिगणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भूख से भोग से चैव। तो ये जो है प्रीति के लक्षण हैं। तो मित्र क्या करते हैं, मित्रों में ये आदान प्रदान चलता है। मित्रों के साथ हमारा स्वभाव कैसा होता है, मित्रों के साथ हम हृदय को प्रकट कर सकते हैं। और मित्र वही है जो हमारे हृदय में गंदगी ना डाले। हम बताएं बहुत बुरा हुआ इस यात्रा में मेरे साथ, हाँ तू बता क्या हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, यहाँ पे तो है ही ऐसा, ये मित्र नहीं है, ये तो दुश्मन है। ध्यान रखिए, इफ़ यू कैन रिलेट टू समथिंग, तो मित्र बनाना जो हमारी चेतना को, दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो एसोसिएशन में हम हृदय को रिवील करें, और उसमें ऐसा रिवील ना करें कि अनर्थ बढ़ जाए, कि अनर्थ कम हो। एक दूसरे की सेवा करें, उनके साथ कृष्ण चर्चा करें, इसके लिए हमें मित्रों की आवश्यकता हमेशा पड़ेगी। तो मित्र बनाना, बनना और बनाना, आत्मसमर्पण करना। आत्मसमर्पण का मतलब तो बहुत सारे हैं। बेसिकली अगर आप समझ लें कि कोई हमारी इच्छा इंडिपेंडेंट इच्छा ना रह जाए, सारी इच्छाएं हमारी परंपरा पे, गुरु पे, भगवान पर आधारित हो, उनकी इच्छा हमारी इच्छा। तो आत्मसमर्पण बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है, उसको अभी हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। तो हे राजा युधिष्ठिर, मनुष्य जीवन में इन 30 गुणों को अर्जित करना चाहिए, 30 क्वालिटीज। हमें हमें इसको रोज मेडिटेट करना चाहिए, क्या इनमें से मैं कौन सी कर रहा हूँ, मैं कौन सी नहीं कर रहा हूँ। मनुष्य इन गुणों को अर्जित करने मात्र से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। समझे आप। तो गुणों को अर्जित करना हमारा कर्तव्य, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ जप कर लें, जप करने से गुण आएंगे, लेकिन अगर इन गुणों के ऊपर आप मेडिटेट करेंगे तो ये गुण और जल्दी आएंगे। हमें दिखेगा कि हाँ इनमें से कुछ चीज़ों में तो मेरे अंदर भी कमी है। तो हम भगवान को प्रसन्न करना ही हमारा उद्देश्य है। नारद मुनि भगवान को बहुत प्रिय हैं। नारद मुनि बता रहे हैं कि यदि आप इन गुणों को अर्जित करेंगे तो भगवान को बहुत शीघ्र ही प्रसन्न कर लेंगे। तो आप सब लोग आज से अगले कई दिनों तक केवल यही चर्चा करते रहें, इन 30 गुणों के बारे में। लेट्स मेक इट अ हैबिट कि हम इसकी चर्चा करेंगे कि ये वाला तो हो रहा है, ये वाला नहीं हो रहा है, ये तो हो रहा है, ये नहीं, इसको कैसे शुरू करें, या इन 30 गुणों को अर्जित करने का हम प्रयास करें। तो यही समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की